जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे दैट अफेक्टेड कंडक्टिविटी, हमने बोला कि एक चीज पे देखते हैं, आयंस की मोबिलिटी पे हम लोग ध्यान देखते हैं, उससे हम लोग सारे फैक्टर्स का इफेक्ट डिसाइड करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जब मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन वाज अ फैक्टर। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन अगर मैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करूं? तो अगर डाइल्यूट करूंगा दैट मीन्स कि आयंस और आसानी से मूव कर सकते हैं। सो हेंस अगर मैं डाइल्यूट करता जाऊं टू सच अ पॉइंट कि इतना ज्यादा डिस्टेंस हो आयंस के बीच में कि उनके एक आयन और दूसरे आयन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, देन दैट सॉर्ट ऑफ अ सेटअप, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज डिनोटेड एज लैम्डा नॉट एम, और उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो गया है एट दैट पॉइंट, जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आयंस, या पर्टिकुलर आयन के लिए भी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट रहता है, सिंगल आयन के लिए भी कांस्टेंट रहता है। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? इज इट गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहूं, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप निकालना चाहूं, उसको क्या होता है जब मैं कॉन्सेंट्रेशन बदलता हूं? एक चीज हमने डिसाइड कर ली है कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन कम करो तो कंडक्टिविटी कम होगी, बट मोलर कंडक्टिविटी उल्टा बिहेव करती है। वी हैव जस्ट सीन व्हाई। कैसे बिहेव करती है? एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि लैम्डा एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जो मैंने लिख दिया है लैम्डा नॉट एम माइनस ए टाइम्स रूट सी। मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बेसिकली रूट सी से डिपेंड करती है। एंड एज वी एक्सपेक्टेड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे लैम्डा एम डिक्रीज करता है, विच मीन्स कि अगर मैं प्लॉट करूं लैम्डा एम वर्सेज रूट सी, देन मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। दिस स्ट्रेट लाइन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मैं ऑलरेडी आपको हिंट दे चुका हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम इज अ पिक्चर, और आपको मालूम है ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के मुताबिक अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करूं देन अल्फा बढ़ता है, राइट? और अल्फा की वैल्यू जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की है इज गिवन टू बी लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम। अगेन ये सेम चीज आ गई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो भी मोलर कंडक्टिविटी है। इसको हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं? ग्राफ से ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने बनाया था ना, यू सी दैट स्ट्रेट लाइन, उसको मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट करते जाऊं वाई एक्सिस में तो क्या होगा? व्हाट डज दैट फिजिकली मीन? फिजिकली मीन्स कि मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता जा रहा हूं, व्हिच मींस मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूं। सो दिस वैल्यू विल सिंपली बी इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। रिमेंबर मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग की अभी बात कर रहा हूं, वीक के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्ट्रॉन्ग के लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। अब एक और एक्सरसाइज है जिससे आप वीक का भी निकाल सकते हैं लैम्डा नॉट एम, जो कांस्टेंट वैल्यू है। सो टू टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम हियर, ये है कि दोनों वेरी करते हैं, दे वेरी डिफरेंटली। और अगर मैं लैम्डा एम वर्सेस रूट सी करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रेट लाइन आएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक कर्व लाइन आएगा, विच मींस से कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इट डज नॉट मैटर, मैं कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बदलूं आगे पीछे करूं। एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं डाइल्यूट करूं तो बहुत तेजी से उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप अल्फा का फ्रॉम ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। आई होप दीज आइडियाज वर क्लियर। ये फैक्टर ए क्या होता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया भी सीखा था, विच इज बेसिकली लैम्डा नॉट एम, राइट? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होती है? एंड आई सेड कि वो बहुत ही प्रैक्टिकली यूजफुल आइडिया था। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैं कोई भी आयंस डाल दूं साथ में, दे विल नॉट इंटरैक्ट। तो अगर मुझे टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी सॉल्ट की जिसमें 3-4 आयंस हो, all I have to do is individual ions की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लूं, उनको ऐड करूं और मुझे पूरे इलेक्ट्रोलाइट का मिल जाएगा। दिस मे सीम इंट्यूटिव नाउ, बट जब ये डिस्कवर हुआ ये बहुत ही बड़ी बात थी, एंड जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया वो कॉल्ड कोलरॉश, एंड दिस इज कॉल्ड कोलरॉश लॉ। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? कि अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है से A2B3, मैंने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया और उसकी मैं निकालना चाहता हूं लैम्डा नॉट एम वैल्यू। सो हाउ विल आई डू दैट? मुझे सिंपली लैम्डा नॉट निकालना है ए का, ऐड करना है टू लैम्डा नॉट बी का। रिमेंबर आयंस हैं, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोइकियोमेट्री इट लुक्स लाइक A3 प्लस और B2 माइनस होगा, तो इन आयंस को ऐड करना है। रिमेंबर कि यहां पे 2 आयंस ए के निकलेंगे, 1 मोल A2B3 लूं तो 2 मोल्स ए आयन के निकलेंगे और 3 मोल्स बी आयन के निकलेंगे। सो मैंने यहां पे लिख दिया है, हेंस आई नीड टू कीप दैट इन माइंड, 2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ A3 प्लस
3 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ B2 माइनस। आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने छोटा लैम्डा लिखा है। सिंस मैं इंडिविजुअल आयॉन्स की बात कर रहा हूं तो आई विल रिप्रेजेंट इट विद ये छोटा वाला लैम्डा। बड़ा लैम्डा नॉट m रेफर्स टू पूरे कंपाउंड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। अगर आप ये सीख चुके हैं, ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व दिस वन फॉर मी। मेरे पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। आई हैव लैम्डा नॉट m ऑफ KCl, लैम्डा नॉट m ऑफ KNO3, आई ऑल्सो हैव लैम्डा नॉट m ऑफ NaCl। आपको निकालना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इज इट पॉसिबल टू फिगर आउट लैम्डा नॉट m NaNO3 का क्या होगा। सेम आइडिया आयॉन्स का, बेसिकली स्प्लिट अप करिए एक एक आयॉन्स को, ऐड सब्ट्रैक्ट करिए इसको, ट्राई एंड अराइव एट दिस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव दिस अ शॉट। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये वाला पार्ट समझ लिया होता तो सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे सब यूनिवेलेंट आयॉन्स हैं। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है 1 टू बी ऑफ KCl, 2 ऑफ KNO3 एंड 3 ऑफ NaCl। एंड ये लैम्डा नॉट m जो मुझे निकालना है उसमें स्पीशीज Na प्लस और NO3 माइनस है, राइट। तो आई नीड लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस एंड लैम्डा नॉट m ऑफ NO3 माइनस। किससे निकाल सकता हूं? लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस विल बी फ्रॉम 3 एंड दिस विल बी फ्रॉम 2। सो मैं 3 + 2 ऐड करूंगा। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा आयॉन्स है, कौन से? K प्लस एंड ऑल्सो Cl माइनस, उनको निकालना है। आई हैव KCl, गुड इनफ, सब्ट्रैक्ट करो 1 एंड आई गेट द आंसर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस।